हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, और ये इस टॉपिक का नाम है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच का डिस्प्यूट। काफी बार न्यूज में हम लोगों ने देखा कि कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में लैंड को लेकर, विलेजेस को लेकर, मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे। उसी की सारी डिटेल्स देने के लिए आज मैं मोइन पठान दोबारा से आपके सामने आया हूं। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के, एनडीए अड्डा 24/7 के चैनल पर। जय हिंद। महाराष्ट्र कर्नाटका इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये दोनों के दोनों पड़ोसी स्टेट है, हम सब लोगों को पता है। प्लस ये अपनी क्या करते हैं, बॉर्डर को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। महाराष्ट्र कर्नाटका इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिस बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्टेड विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जब स्टेट्स बन रहे थे तब से इन दोनों की लड़ाई चल रही है। क्यों लड़ाई चल रही है? इंडिया को जब आजादी मिली, आजादी मिलने से पहले कांग्रेस की सरकार ने, या कांग्रेस ने, इंडिया की आजादी से पहले कांग्रेस ने क्या किया था, कहा था कि जब भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा, तो इंडिपेंडेंस के बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पर क्या किया जाएगा, स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका मतलब कि जो बंदा जिस लैंग्वेज में बात करता है वो उसी स्टेट में रहेगा, है ना। मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन एक स्टेट में रहेगी, कन्नड़ा स्पीकिंग पॉपुलेशन अलग स्टेट में रहेगी, हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन अलग स्टेट में रहेगी, तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन अलग स्टेट में रहेगी। तो लैंग्वेज की बेसिस पे बांटा जाएगा। और इसी वजह से जैसे 1947 में इंडिया आजाद हुआ, वैसे ही डिमांड होनी स्टार्ट हो गई थी किसकी, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट्स को बना दिया जाए। हालांकि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने इसको बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया था। और आंध्र प्रदेश जो है ये एक लिंग्विस्टिक स्टेट बना था, या इंडिया का सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था। और यहां पर आंध्र प्रदेश वालों को ये वाला हक देना पड़ गया था, क्योंकि बहुत बड़ा यहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ था पोती श्रीरामुलु के अंडर में। और पोती श्रीरामुलु जो है उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी इस प्रोटेस्ट में। और पोती श्रीरामुलु की वजह से आंध्र प्रदेश को बनाना पड़ गया था, तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन को एक जगह कर दिया गया था। ठीक है, अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, वैसे ही सारे के सारे स्टेट्स जहां पर मेजॉरिटी में किसी एक लैंग्वेज को बोला जाता था, वो सारे के सारे स्टेट्स मांग करने लग गए क्या, कि भैया हमें भी हमारे लैंग्वेज वाले लोगों के साथ रहना है, हमारा स्टेट अलग कर दीजिए। ठीक है, तो 1956 में एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना दिया था 1956 में। और इस एक्ट के तहत बहुत सारे स्टेट्स ओरिजिनेट हुए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो महाराष्ट्र का और कर्नाटका का डिस्प्यूट यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। दिस बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र started with the reorganization of states on the basis of language via the States Reorganization Act 1956. ठीक है, महाराष्ट्र इज डिमांडिंग 865 विलेजेस फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। महाराष्ट्र की मांग क्या है? महाराष्ट्र की मांग है कि हमें भैया 5 डिस्ट्रिक्ट के 865 विलेजेस चाहिए फ्रॉम 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। 865 विलेजेस ऐसे ही नहीं मांग रहा है, ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि इन 865 विलेजेस में और इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मराठी स्पीकिंग पीपल जो है वो मेजॉरिटी में है। तो अगर मराठी स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है तो कहाँ रहने चाहिए? महाराष्ट्र में रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के आधार पर ही तो बांटा था। अरे सही बात है, गलत बात है? ठीक है, तो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे बांट दिया गया था किसको? स्टेट्स को, तो इन 865 विलेजेस को महाराष्ट्र में इंक्लूड कर देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्रियंस, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र सरकार। अच्छा, ये 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से? ये 5 डिस्ट्रिक्ट है बेलगावी, कारवड़, विजयपुरा, कालाबुरागी और बिदर। आइए देखते हैं इनकी लोकेशन क्या है। वैसे यहां पे दिखा दे रहा है बिदर है, यहां पर बीजापुर,
चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, इनका लोकेशन देखते हैं हम लोग काफी डिटेल में। ये रहा, बिदर की मांग कर रहा है महाराष्ट्र, बिदर के कुछ विलेजेस का। देखिए यहां पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर जुड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। बिदर की मांग कर रहा है, कालाबुरागी की विलेजेस की मांग कर रहा है, विजयपुरा की विलेजेस की मांग कर रहा है, बेलगावी की विलेजेस की बात कर रहा है, और कारवड़ के विलेजेस की मांग कर रहा है महाराष्ट्र। और टोटल 865 विलेजेस की मांग कर रहा है। और आज से नहीं कर रहा, जब से महाराष्ट्र बना है तब से कर रहा है, मतलब 1960 से, 1960 से महाराष्ट्र की मांग है कि भैया हमें अपना स्टेट बनाना था, जो कि हम लोगों ने बना लिया। लेकिन तुम लोगों ने, सेंटर को कह रहा है महाराष्ट्र, कि तुम लोगों ने क्या हमारी मांग पूरी नहीं करी, क्योंकि 865 मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन वाली विलेजेस आज भी कहां पर है, कर्नाटका में है। अच्छा जी, आगे देखिए क्या बोल रहा है ये, महाराष्ट्र इज डिमांडिंग दीज विलेजेस सिंस इट वाज फॉर्म्ड इन 1960। 1960 से महाराष्ट्र क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, 1960 जब से ये बना है। इन 1967, अब 1967 की बात है, इसका मतलब क्या है कि 1967 मतलब इंदिरा गांधी आ चुकी है ना, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो चुकी है। और 1967 में महाजन कमीशन बिठाया गया था। और ये किसने बिठाया था, कांग्रेस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंटर। 1967 के महाजन कमीशन ने कहा, महाजन कमीशन के पास ये फैसला था कि भैया तुम एक कमीशन बिठाओ और तुम लोग डिसाइड करो कि भैया ये सारे के सारे विलेजेस या ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों को महाराष्ट्र को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है वो, इट रिजेक्टेड महाराष्ट्र क्लेम ओवर बेलगावी। इसने क्या कर दिया, इसने बेलगावी, जिसको पहले बेलगाम बोला जाता था, इसका क्लेम हटा दिया और बोल दिया गया था क्या कि महाराष्ट्र का बेलगावी के ऊपर जो क्लेम था उसको रद्द कर दिया था। ठीक है, किसने, महाजन कमीशन ने। कब किया, 1967 में। एंड रिकमेंडेड ट्रांसफरिंग सम ऑफ विलेजेस टू महाराष्ट्र एंड अदर्स टू कर्नाटका। और क्या रिकमेंड करा था महाजन कमीशन ने कि कुछ विलेजेस कर्नाटका के पास जाएगी, कुछ विलेजेस जाएगी किसके पास, महाराष्ट्र के पास। लेकिन महाराष्ट्र जो है वो इस फैसले से खुश नहीं था। महाराष्ट्र ने क्या किया, दिस रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय महाराष्ट्र। महाजन कमीशन की रिपोर्ट को महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दिया एंड चैलेंज्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चैलेंज कर देता है महाराष्ट्र और कहता है कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया था ना ये एक्ट, ठीक है, अब करता हूं मैं कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में जाकर, है ना, अंडर आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 2004। ठीक है, अब आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब डायरेक्टली, ज्यूरिसडिक्शन मतलब डायरेक्टली किसके पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। जब भी स्टेट के बीच में लड़ाई हो, जब भी सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट क्या जाता है, केस जाता है ना, अपील हो के नहीं जाता, डायरेक्ट केस जाता है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। उसी को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और आर्टिकल 131 का इस्तेमाल किया किसने, महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र की सरकार ने चैलेंज कर दिया किसको, इस एक्ट को, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को, और बोला कि भैया लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर जब स्टेट्स बन रहे थे तो 865 विलेजेस महाराष्ट्र से बाहर क्यों रखे गए। और ये इन लोगों ने किया 2004 में। कर्नाटका क्या कहना है, कर्नाटका बिलीव्स इन आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कर्नाटका कह रहा है कि भैया देखो हमें तो लेना देना ही नहीं है, हम मान रहे हैं आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है किस चीज की, टू डिसाइड द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स। पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास पावर ही नहीं है क्या करने का, स्टेट की बॉर्डर्स को डिसाइड करने का। तो महाराष्ट्र की और कर्नाटका की लड़ाई से वैसे कुछ लेना देना है नहीं, होना जाना कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि डिसाइड करना है पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब जाकर ये चीजें सॉल्व होगी और सिंपल बिल से पास होना है। ठीक है, तो कर्नाटका बिलीव्स इन आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कर्नाटक कह रहा है कि भैया पार्लियामेंट जो करेगा वो उसकी मानेंगे हम लोग। ठीक है,
demarcation of boundaries have resulted in interstate border disputes in around 11 states and 1 union territories। ये क्या बोल रहा है कि ये जो interstate dispute है जमीनों को लेकर, villages को लेकर या शहरों को लेकर, डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में नहीं है, और भी बहुत सारे इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स है। एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में डिस्प्यूट है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में लैंड को लेकर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है, यूटी ऑफ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है। तो डिस्प्यूट जो है लैंड को लेकर काफी सारे हैं, लेकिन जो आजकल करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा आ रहा है वो यही है, कौन सा, हमारा कर्नाटका और महाराष्ट्र और कर्नाटका का इंटरस्टेट डिस्प्यूट। और ये आजकल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि बहुत सारे एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो। इस बारे में सारी की सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर दोबारा से आपके पास आऊंगा। प्लस थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा। सब्सक्राइब करें अड्डा 24/7 को, खास करके इसका चैनल एनडीए अड्डा 24/7 को। तब तक के लिए जय हिंद।